महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का भव्य समापन, वायुसेना का एयर शो बना आकर्षण का केंद्र। आस्था का ऐतिहासिक संगम, अगला कुंभ 2027 में नासिक में संगम पर बिखरी आस्था और शक्ति की छटा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य समापन हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन के अंतिम दिन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने संगम के ऊपर शानदार एयर शो किया, जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। जब आसमान में तेज गर्जना के साथ वायुसेना के विमान एक के बाद एक उड़ान भरते नजर आए, तो श्रद्धालु ने इसे आस्था और शक्ति का दिव्य संगम बताया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। महाकुंभ के अंतिम दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का संगम तट पर आना जारी था। इसी बीच अचानक आसमान में गरजते हुए लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दी। श्रद्धालु ने ऊपर देखा तो भारतीय वायुसेना के कई विमान संगम के ऊपर एक साथ उड़ान भर रहे थे। ये नजारा मन मोह लेने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयर शो में सुखोई, तेजस और मिराज 2000 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य केवल रोमांचित करना ही नहीं था, बल्कि यह वायुसेना की शक्ति, तकनीकी कौशल और राष्ट्र की सुरक्षा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ 2025 में इस बार आस्था का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। प्रशासन के अनुसार कुल 66.21 करोड़ श्रद्धालु गंगा और संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि के दिन अकेले शाम 4 बजे 1.32 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जबकि शाम 6 बजे तक यह संख्या बढ़कर 1.44 करोड़ तक पहुंच गई। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें 3 जोन में स्नान की सुविधा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा शामिल थी। पूरे महाकुंभ में स्नान करने वालों पर कुल 120 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई। 114 फैक्टर और नेपाल से आए श्रद्धालु। इस बार कुंभ मेले में नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु आए। जनकपुर निवासी कई श्रद्धालु विशेष रूप से संगम में स्नान के लिए पहुंचे। कुछ लोगों का मानना था कि यह महाकुंभ 144 फैक्टर की वजह से अधिक महत्वपूर्ण है। मान्यता के अनुसार इस बार का कुंभ किसी दुर्लभ ग्रह संरेखण के कारण विशेष था, जो 144 वर्षों बाद आता है। अगला कुंभ 2027 में नासिक में। महाकुंभ 2025 की भव्यता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 2027 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए यूपी की तर्ज पर एक विशेष अधिनियम लाने की योजना बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि सरकार परिवहन, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कानून लागू करेगी, ताकि कुंभ का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। कुंभ 2027 में नासिक में क्यों? हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। महाकुंभ 2025 ने न केवल आस्था का कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि वायुसेना के एयर शो ने इसे और भी ऐतिहासिक बना दिया। महाकुंभ आस्था, परंपरा और भारत की सांस्कृतिक पहचान। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, परंपरा और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने न केवल आस्था का कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि भारतीय वायुसेना के एयर शो ने इसे और भी ऐतिहासिक बना दिया। गुलाब की 120 क्विंटल पंखुड़ियों की वर्षा। प्रयागराज मेला प्रस्थान ने श्रद्धालुओं पर 120 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कराई। स्नान के बाद श्रद्धालु जब तटों से बाहर निकले तो गुलाब की वर्षा ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। समापन के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह जारी। हालांकि महाकुंभ 2025 का आधिकारिक समापन हो गया। प्रशासन का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक भीड़ बनी रहेगी, इसलिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को जारी रखा गया है। महाकुंभ 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जहां आस्था, विज्ञान और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है।